हेलो दोस्तों। पवित्र सावन के महीने में सिर्फ जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। हमारी परंपराओं में कुछ ऐसे छोटे छोटे शुभ कार्यों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें अपनाकर भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आज हम ऐसे 15 शुभ कार्य जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से बात करते हैं। अत्यधिक पवित्र सावन का महीना जो भोले बाबा को अत्यधिक सबसे ज़्यादा पसंद है और भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सारे दुखों को दूर कर देते हैं। वीडियो को आखिरी तक बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 1, जगते ही सबसे पहले ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। कई परंपराओं में माना जाता है कि सावन की सुबह आँख खुलते ही भगवान शिव का नाम लेने से मन में सकारात्मकता आती है और दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करने की परंपरा आज भी अनेक घरों में निभाई जाती है। नंबर 2, स्नान से पहले जल से भरे पात्र को प्रणाम करें। कुछ लोक मान्यताओं में जल को पवित्र माना गया है। सावन में स्नान से पहले जल को प्रणाम कर भगवान शिव का स्मरण करना प्रकृति और जीवन के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले कुछ क्षण मौन रहें। कई भक्त मानते हैं कि बिना जल्दबाजी किए कुछ पल शांत मन से प्रार्थना करने के बाद जल अर्पित करना भक्ति को और अधिक एकाग्र बनाता है। नंबर 4, बेलपत्र अर्पित करते समय मन में एक अच्छा संकल्प लें। सिर्फ बेलपत्र चढ़ाना ही नहीं बल्कि उसके साथ कोई अच्छा संकल्प लेना, जैसे सत्य बोलना, क्रोध कम करना या सेवा करना कुछ परंपराओं में अधिक सार्थक माना जाता है। नंबर 5, घर के मंदिर में कपूर जलाकर वातावरण को सुगंधित करें। कई परिवारों में सावन की सुबह कपूर जलाने की परंपरा है। इससे पूजा के वातावरण को पवित्र और मन को शांत करने वाला माना जाता है। नंबर 6, किसी एक जीव के लिए सेवा का छोटा कार्य करें। गाय को चारा देना, पक्षियों के लिए पानी रखना या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना सावन में ऐसे कार्यों को दया और सेवा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 7, तुलसी और अन्य पौधों की सेवा करें। सावन प्रकृति का भी महीना माना जाता है। पौधों की देखभाल और हरियाली का सम्मान कई परंपराओं में पुण्यकारी माना गया है। नंबर 8, घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। लोक मान्यताओं में स्वच्छता को शुभता और जोड़ा गया है, इसलिए सावन में विशेष रूप से पूजा स्थान और मुख्य द्वार की सफाई पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 9, दिन की शुरुआत कटु वचन से नहीं मधुर वाणी से करें। धार्मिक शिक्षाओं में वाणी का बहुत महत्व बताया गया है। सावन में सुबह से ही मधुर व्यवहार रखने का संकल्प लेना अत्यधिक अभ्यास का हिस्सा माना जाता है। नंबर 10, हर सुबह भगवान शिव का एक गुण अपनाने का प्रयास करें, जैसे धैर्य, करुणा, क्षमा या सरलता। कई लोग मानते हैं कि केवल पूजा ही नहीं बल्कि इन गुणों को जीवन में उतारना भी शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। नंबर 11, पूजा के अंत में पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अपनी इच्छाओं के साथ साथ परिवार, समाज और सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करना भारतीय आध्यात्मिकता परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। नंबर 12, सावन की सुबह चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलना। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि स्नान और पूजा के बाद चंदन का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करना शांति और श्याम और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक होता है। इससे व्यक्ति को पूरे दिन अपने अच्छे संकल्प याद रहते हैं। नंबर 13, भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद कुछ समय ध्यान करना। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि पूजा के तुरंत बाद भगवान की बजाय कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना मन को स्थिर करने का अभ्यास
माना जाता है। इससे भक्ति का अनुभव अधिक गहरा हो जाता है। नंबर 14, सावन में कुछ किसी को अपशब्द न बोलने का संकल्प लेना। कई धार्मिक शिक्षाओं में वाणी को तप माना गया है, इसीलिए सावन की हर सुबह यह संकल्प लेना कि आज किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और कटु वचन नहीं बोलेंगे, एक शुभ अभ्यास माना जाता है। नंबर 15, पूजा के बाद शिव मंत्र का जाप करते हुए घर की परिक्रमा करना। कुछ क्षेत्रों की लोक परंपराओं में माना जाता है कि भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए श्रद्धा से घर में घूमकर सबके मंगल की कामना करना शुभ भाव का प्रतीक है। यह कोई अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं, बल्कि कुछ स्थानों पर प्रचलित परंपरा है। अगर यह विचार आप सभी को पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी तरफ से आप सभी को हर हर महादेव।